Good morning student, myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss chapter quadrilateral class 9th. स्टूडेंट आज हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के विषय में। और क्वाड्रिलेटरल देखिए क्या होता है स्टूडेंट। क्वाड्रिलेटरल ए क्लोज्ड फिगर विच बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। एग्जाम्पल स्टूडेंट देखिए आपके सामने ये एक फिगर है ABCD। एक क्लोज्ड फिगर है ये, जो कि बाउंडेड है, चारों ओर से घिरा हुआ है 4 लाइन सेगमेंट से AB, BC, CD एंड AD। अपोजिट जो वर्टेक्स हैं उनको ज्वाइन कराते हैं तो AC एंड BD इज 2 डायगोनल्स। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में स्टूडेंट 2 डायगोनल्स होते हैं। और AB एंड BC देखिए ये दोनों जिसमें कॉमन वर्टेक्स है इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड। BC एंड AD इज अपोजिट साइड। क्लियर स्टूडेंट। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जो हैं वो कई टाइप के होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि आपने सुना होगा रेक्टेंगल। ये भी एक 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्वाड्रिलेटरल होता है और क्लोज फिगर होता है, इसीलिए ये भी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल। सेकंड स्क्वायर, थर्ड ट्रेपीजियम, फोर्थ रोम्बस, फिफ्थ काइट एंड पैरेललोग्राम। These are types of quadrilateral, but properties are different. इनकी प्रॉपर्टियाँ अलग अलग प्रॉपर्टी होती हैं और प्रॉपर्टी के ही कारण, बेस के कारण ही इनके नेम अलग अलग होते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट अब हम इस चैप्टर क्वाड्रिलेटरल में कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं। और जो फर्स्ट थ्योरम है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो अब आपके सामने आती है। देखिए स्टूडेंट थ्योरम इन ए पैरेललोग्राम, ये पैरेलल टू लाइंस मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए पैरेललोग्राम को स्टूडेंट बनाई हैं। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। गिवन है स्टूडेंट ABCD is a parallelogram। टू प्रूव करना है स्टूडेंट हमें कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। टू प्रूव AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। क्लियर स्टूडेंट। हमें ये चीजें प्रूव करनी है यहां पर कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट जॉइन AC। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट AB पैरेलल CD प्रूफ AB पैरेलल CD, AC intersect them, then angle BAC equal to DCA, angle BAC equal to angle DCA। फर्स्ट इक्वेशन अल्टरनेट एंगल स्टूडेंट, इंटीरियर एंगल। AD पैरेलल BC एंड AC
cuts them या intersect them, then angle student DAC equal to BCA, angle DAC equal to angle BCA, second equation. Same reason, alternate interior angle, alternate interior angle. सो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास देखिए जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं इस पैरेललोग्राम में वो इक्वल हमने प्रूव किए हैं, और अब हम इन दोनों ही ट्राइंगल एंगल ABC एंड एंगल ADC को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे. सो स्टूडेंट इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, बोथ ट्राइंगल AB पैरेलल CD, AB equal to CD because opposite sides of a parallelogram are equal. Opposite side of parallelogram are equal. Clear? And angle BAC equal to DCA. Student, AB equal to CD, angle BAC equal to DCA, angle BAC equal to angle DCA, alternate interior angle, and AC equal to AC, common. AC side is common in both triangle ABC and triangle ADC. So side angle side say both triangles are proved congruence. Triangle ABC congruence to triangle ADC by side angle side. स्टूडेंट ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो चुके हैं. अब हम इनकी जो भी है स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हुई, हमें अपोजिट साइड इक्वल प्रूव करनी है, तो हम AB इक्वल टू CD और AC इक्वल टू AC अभी हम नहीं लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा. देखिए और चेंज करना होगा, ये मिस्टेक है थोड़ी, इसको अभी चेंज करते हैं स्टूडेंट. पूरा देखिए देखिए स्टूडेंट, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA एंड AC इक्वल टू AC कॉमन. एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो ट्राइंगल ABC congruence to triangle ADC by ASA, और जब दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो चुके हैं स्टूडेंट, देन AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC बाय CPCT. क्लियर स्टूडेंट, हमने दोनों ही ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया ASA से, और उसी के बाद हम कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल आर इक्वल, देन AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC. सो स्टूडेंट, प्रूव दिस थ्योरम इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अब स्टूडेंट
एक और थ्योरम हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट थ्योरम हम डिस्कस कर रहे हैं, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्टूडेंट इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए देखिए ये फिगर है, ए बी सी डी। ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड ए सी and BD is diagonal. Clear student? So given ABCD is a rhombus. Diagonal intersect diagonals intersect at point O. To prove, स्टूडेंट प्रूव करना है हमें कि डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, मीन्स हमें ये एंगल 90 डिग्री शो करना है। क्लियर? सो स्टूडेंट एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। कंस्ट्रक्शन, जॉइन AC एंड BD। क्लियर स्टूडेंट? अब इसके बाद स्टूडेंट हम प्रूफ पर आते हैं, हमें थ्योरम को प्रूव करना है। तो देखिए प्रूफ, स्टूडेंट इन ए रोम्बस we know that all sides, all four sides are equal। रोम्बस की चारों साइडें इक्वल होती हैं। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। फर्स्ट इक्वेशन, स्टूडेंट रोम्बस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही होता है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस ABCD also a parallelogram, then OA equal to OC and OB equal to OD। second equation। clear student? After this student we prove that triangle AOB and triangle BOC congruence। so in triangle AOB and AOB and triangle BOC, AOB and BOC, AB equal to BC।
sides of rhombus. OB equal to OB common, OA equal to OC, property of parallelogram. So triangle AOB congruence to triangle BOC by SSS congruence rule, side side side. Then after this angle AOB equal to angle COB by CPCT corresponding part of congruence triangle. सो स्टूडेंट हमने इन दोनों ही एंगल को हमने इक्वल प्रूव कर दिया है और दोनों ही देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ये लीनियर पेयर बना रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन, एंगल AOB प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। एंगल AOB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 फ्रॉम सेकेंड। स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन में हमने यही प्रूव किया था कि ये दोनों ही एंगल इक्वल हैं। टू एंगल AOB 180, एंगल AOB 180 अपॉन 2 90 डिग्री। सो स्टूडेंट एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस diagonals of a rhombus perpendicular to each other। क्लियर स्टूडेंट, प्रूव हो चुका है कि जो डायगोनल्स हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। सो आई होप दैट स्टूडेंट कि आज हमने इस क्वाड्रिलेटरल एक नए चैप्टर में जो डिस्कस किया है वो जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी चैप्टर पर, फिर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन कुछ थ्योरम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।